प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हमें कक्षा 8वीं इट सो हैपेंड बुक का तीसरा लेसन द सेल्फिश जेंट पढ़ेंगे। आओ देखिए। द सेल्फिश स्वार्थी जेंट दानव राक्षस, स्वार्थी दानव या राक्षस। The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. The giants माने होता है बच्चों दानव राक्षस, gardens माने बगीचा, was beautiful राक्षस का बगीचा सुंदर था और बच्चे इसमें खेलना पसंद करते थे। द जेंट हु वाज सेल्फिश होता है स्वार्थी, हु मानी जो, राक्षस जो स्वार्थी था। बिल्ट ए हाई वॉल, बिल्ट मनी बनवा दी, ए हाई मनी एक ऊंची, वॉल मनी दीवार, राउंड हिज लवली गार्डन, लवली मनी प्यारे, गार्डन मनी बगीचे, अपने प्रिय बगीचे के चारों ओर राक्षस ने एक ऊंची दीवार बनवा दी। चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर, इसके बाद बच्चे बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकते थे। नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर, स्प्रिंग होती है बसंत ऋतु, समर होती है ग्रीष्म ऋतु। टिल द जेंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट, एक्सपीरियंस्ड अनुभव, चेंज बदलाव, हार्ट मानी हृदय में। और न ही बसंत और न ही ग्रीष्म ऋतु आई जब तक उसके हृदय में बदलाव नहीं हो गया। किसके हृदय में? राक्षस के हृदय में। अब आइए पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे मीनी वे, और वे किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए। जब वे स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन, बच्चे यूज टू मानी प्रयोग करते थे, जाते थे प्रतिदिन, एंड प्ले और खेलते थे, जेंट्स गार्डन दानव के बगीचे में बच्चे रोज या प्रतिदिन आते थे और खेलते थे। इट वाज ए लार्ज लवली गार्डन, यह एक प्यारा बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, विद मनी के साथ, सॉफ्ट मनी कोमल, हरे भरे घास के साथ। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, घास पर सुंदर फूल तारों की तरह दिखाई दे रहे थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, 12 पीच मनी आड़ू के, और वहाँ 12 आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जो बसंत के समय, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लोजूम ऑफ पिंक एंड पीरल से, जो बसंत के समय गुलाबी और पीरल से, मोतियों जैसे कोपलें उसमें फूट पड़ती थी, ब्लोजूम माने खिल जाती थी। एंड इन द ऑटम बिफोर रिच फ्रूट, और पतझड़ में बहुत ज़्यादा फल लद जाते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, पक्षी पेड़ों पर बैठते, एंड सैंग सो स्वीटली, और इतना मधुर गाते, स्वीटली मन मधुर, दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम, चिल्ड्रन बच्चे अपना खेल छोड़कर इसको सुनने में ध्यान लगाते। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से कहकर चिल्लाते। वन डे, एक दिन, द जेंट कैम बैक, जेंट मनी राक्षस, कैम बैक मनी वापस आया, एक दिन राक्षस वापस आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे, वह अपने मित्र कॉर्निश ऑग्रे के पास गया हुआ था। एंड हैड स्टेयर्ड विद हिम फॉर 7 years, और उसके पास 7 साल रहा। व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा, ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, उसने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखा, प्लेइंग मानी खेलते हुए। वाट आर यू डूइंग हियर,
व्हाट मीनी क्या, हियर मीनी यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन ए वेरी ग्रूफ वॉइस, ग्रूफ होता है बच्चों कठोर आवाज़, वह कठोर आवाज़ में चिल्लाया। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे रैन अवे भाग गए। अब नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। देखो बच्चों ये चित्र है, चित्र में बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं और राक्षस इनके बीच खड़ा है। इसके नीचे स्टेंजा देखिए, माई आवन गार्डन इज़ माई आवन गार्डन, मेरा बगीचा मेरा अपना है। सैड द जेंट, दानव ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर कोई ये समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट, मैं इसमें किसी को खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। बट माई सेल्फ है, परंतु स्वयं मेरा है। सो इसलिए ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, बिल्ट मानी बनवा दी, हाई मानी ऊंची, वॉल मानी दीवार, उसने इसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवा दी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया, सूचना पट लिखवा दी। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों को दंड मिलेगा, सज़ा मिलेगी। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जेंट, वह एक बहुत स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चे कहाँ खेलें। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने रोड पर खेलने की कोशिश की। बट द रोड वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, परंतु रोड रास्ता वेरी डस्टी बहुत धूल भरा और हार्ड स्टोन कठोर पत्थरों से भरा हुआ था। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वे इसको नहीं चाहते थे। दे यूज टू वंडर अराउंड द वॉल, अराउंड द हाई वॉल्स वेहन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके पाठ पूरे हो जाते तो वे ऊंची दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर सुंदर बगीचे के बारे में बातें करते। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हाउ मीनी कितने, हम कितने खुश थे। दे सैड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से कहते। बच्चों नेक्स्ट स्टेंज आ गया है। देन द स्प्रिंग कैम, तब बसंत ऋतु का समय आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे देश में। देयर वर लिटिल ब्लोजूम एंड लिटिल बर्ड्स, वहाँ पर छोटे फूल और पक्षी चहचा रहे थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जेंट, केवल इस स्वार्थी दानव के बगीचे में। इट वाज स्टिल विंटर, अभी भी सर्दी थी, यानी कि चारों ओर फूल खिले हुए थे और छोटे पक्षी चहचा रहे थे, परंतु जो स्वार्थी दानव था इसके बगीचे में अभी भी ठंड थी, सर्दी थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, पक्षी भी इसमें नहीं गा रहे थे। एज देयर वर नो, नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों, चिल्ड्रन, और वहाँ कोई बच्चा भी नहीं था। एंड द ट्री फॉरगॉट टू ब्लॉजूम, और पेड़ भी खिलना भूल गए थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर फूल ने घास में से अपना सिर ऊपर उठाया। बट वेहन, परंतु जब इट सा द नोटिस बोर्ड, जब इसने सूचना पट को देखा, इट वाज सो सॉरी, उसे बहुत दुख था। द चिल्ड्रन, कि बच्चे, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, कि बच्चे दोबारा वापस इस बिल से आएंगे, यानी इस छोटे से सुराख से, टूटा हुआ एक सुराख से आएंगे। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो दोबारा सोने चला गया। यानी कि उसने कहा फूल ने कि भाई यहाँ बच्चे तो है नहीं, और जब बच्चे आ जाएंगे तो मैं खिल जाऊँगा, और इसलिए वो दोबारा सोने के लिए चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड
वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, और केवल लोग जो वहाँ पर खुश थे वो कौन थे? द स्नो, बर्फ, एंड फ्रोस्ट, पाला। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत ऋतु भी इस बगीचे में आना भूल गई। दे क्राइड, वे चिल्लाए, सो इसलिए, वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, हम बहुत सालों तक यहाँ रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, स्नो मीनी बर्फ, कवर्ड मानी ढक लिया, बर्फ ने घास को ढक लिया। विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, अपनी सफ़ेद चद्दर से। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और पाले ने सभी पेड़ों पर चांदी की जैसी पेंट की हुई थी, अर्थात पाला सभी पेड़ों पर जमा हुआ था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, देन मीनी तब, दे मीनी उन्होंने, उन्होंने किसने? बर्फ और पाले ने। इन्वाइटेड आमंत्रित किया, द नॉर्थ विंड, उत्तरी हवा को, टू स्टे, यहाँ ठहरने के लिए उत्तरी हवा को भी आमंत्रित किया। एंड ही कैम, और वह आई। ही वॉज wrapped इन फर, फर मीनी बालों से ढकी हुई थी। एंड ही रोअर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और पूरे दिन वे बगीचे में दहाड़ती हुई घूम रही थी। द ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और चिमनी जो ऊंची चिमनी थी उसके नीचे से भी बह रही थी, यानी कि बर्फीली हवा पूरे दिन बगीचे में चल रही थी। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, ये एक बहुत खुशनुमा स्थान है। स्पॉट मीन स्थान, बहुत ही सुखदायक स्थान है। ही सैड, उसने कहा। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हेल मीन होते हैं बच्चों ओले, हम ओलों को भी यहाँ आमंत्रित करेंगे। सो द हेल कैम, इसलिए ओले भी आ गए। एवरी डे, प्रतिदिन, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे प्रतिदिन। ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल, कास्टल होता है बच्चों किला, चारों ओर जो दीवार बना दी उसको किला बोलते हैं। किले की छत पर खड़खड़ाहट करते। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक ज़्यादातर स्लेटें टूट नहीं जाती, पट्टियाँ टूट नहीं जाती। एंड देन ही रन राउंड एंड राउंड द गार्डन, और वे पूरे बगीचे में चक्कर लगाते। एज फास्ट एज, इतना तेज जितना ही कुड गो, जितना वो चल सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उनकी स्लेटी ग्रे रंग की पोशाक थी। एंड हिज ब्रीथ वाज लाइक आइस, और उनकी सांस में बर्फ़ के समान ठंडी हवा थी। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मानी समझना, मैं नहीं समझ सकता। वाही द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, बसंत ऋतु देरी से क्यों नहीं आ रही। सैड द सेल्फिश जेंट, सेल्फिश होता है स्वार्थी, जेंट दानव, स्वार्थी दानव ने कहा। एज ही सैट एट द विंडो, जब वह खिड़की के पास बैठा। एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और जब उसने अपने ठंडे सफ़ेद बगीचे को देखा। आई होप, मेरी आशा है। देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, वेदर मीनी मौसम, चेंज मानी बदलाव, मौसम में बदलाव होगा। बट द स्प्रिंग नेवर कैम, परंतु स्प्रिंग मानी होता है बच्चों बसंत ऋतु, जिसमें चारों ओर हरी भरी हरियाली, फूल खिलने लग जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, उसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। नेवर मानी कभी भी नहीं आई, परंतु वसंत ऋतु कभी नहीं आई। नोर द समर, और न ही ग्रीष्म ऋतु। द ऑटमन गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, और पतझड़ ऋतु ने प्रत्येक बगीचे को सुनहरे फल प्रदान किए, फल दे दिए। बट परंतु टू द जेंट्स गार्डन, परंतु दानव के बगीचे में सी गेव नोन, उसने कुछ नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वह बहुत स्वार्थी है। टू मीनी भी, सेल्फिश स्वार्थी। सी सैड, उसने कहा, किसने कहा? पतझड़ ऋतु ने कहा। सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए यहाँ हमेशा सर्दी रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल,
उत्तरी ठंडी हवा और ओले एंड द फ्रोस्ट और पाला एंड द स्नो और बर्फ, डांस्ड नाच किया, अबाउट थ्रू द ट्रीज, उसके पेड़ों पर वो नाचते रहे। बगीचे, राक्षस के बगीचे में कौन कौन नाचते रहे? नॉर्थ विंड उत्तरी ठंडी हवा, हेल ओले, फ्रोस्ट पाला और स्नो बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए बच्चों। वन इवनिंग एक शाम को, द जेंट वाज लाइंग अवेक इन बेड, लाइंग मानी लेटा हुआ था, अवेक मानी जागा हुआ। एक शाम को दानव या राक्षस बिस्तर पर जागा हुआ लेटा हुआ था। वेहन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक, उसने जब एक प्यारा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट, साउंडेड आवाज़, सो स्वीट मानी मधुर, इसकी आवाज़ इतनी मधुर थी। टू हिज ईयर, उसके कानों में, दैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाई, कि राजा के संगीतकार गुजर रहे होंगे। पासिंग बाई गुजरना। इट वॉज रियली ओनली ए लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, और वास्तव में यह एक लिनेट, एक छोटा पक्षी उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग, परंतु ये इतने समय तक गाया, सिंस ही हैड हियर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, कि उसने अपने बगीचे में एक ऐसे पक्षी को गाते हुए नहीं सुना। दैट इट सीम्ड टू हिम, सीम्ड मानी प्रतीत हुआ, लगा, उसको ऐसा लगा, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे सुंदर संगीत यही था। देन द हेल स्टॉप्ड, तब ओले रुक गए, डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके सिर पर नाचते हुए ओले रुक गए। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोयरिंग, सीज्ड बनी रुक गई, और उत्तरी हवा भी शोर करती हुई रुक गई। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम, डिलीशियस होती है बच्चों मधुर, डिलीशियस स्वादिष्ट, परफ्यूम बनी महक, कैम टू हिम, उसके पास आई, थ्रू द ओपन कैसमेंट, खुली खिड़की के दरारों से सुगंधित हवा आई। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, एट लास्ट आखिरकार बसंत ऋतु आ ही गई। सैड द जेंट, दानव ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और वह बिस्तर से उछला। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। अब नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे बच्चों। ये पहला पार्ट ध्यान से पढ़ें, समझें और शेयर करें। धन्यवाद।